बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 और देखते हैं हमारा चैप्टर 6 क्या है, उसमें क्या हमने डिस्कस करना है, क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखें, आपके पास चैप्टर नंबर 6 है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब बेसिकली सबसे पहले हमने इसकी मीनिंग समझनी है कि ये है क्या, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अलजेब्रिक मीनिंग क्या है, इन्वॉल्विंग और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का एक लॉ है, उसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व करते हो और किसी फॉर्म में लिखते हो तो वो बेसिकली अलजेब्रा होता है, ठीक है। एंड दूसरा जो इसका मीनिंग है वो है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन बेसिकली आप क्या होता है कि किसी भी चीज़ को किसी दूसरे वे में लेके जाना, मैनिपुलेशन आम वर्ड में कहा जाता है। बट यहाँ पे क्या है, मैनिपुलेशन मीन रीअरेंजिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग फॉर वेरिएबल टू ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेने के लिए आप किसी भी जो आपके पास जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको अरेंज फॉर्म में लिखोगे तो वो एक आपके पास मैनिपुलेशन होगी, ठीक है जी। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 है, उससे पहले हमने क्या डिस्कस करना है कि 6.1 में बेसिकली आपका यूज़ हो रहा है HCF। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है HCF और दूसरा होता है LCM। HCF क्या होता है, व्हाट इज़ HCF? HCF होता है जी द कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड द HCF। HCF मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि दो या दो से ज़्यादा आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों तो उनके दरमियान जो कॉमन फैक्टर होता है, दो में दो हैं तो दो में, तीन है तो तीन में, तो उसको HCF बोला जाता है जी, ठीक है जी। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल आप लिख सकते हो कि 15xy एंड 5x²y। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एक तो xy कॉमन आ रहा है और दूसरा 5 कॉमन आ रहा है, तो 5xy इज़ योर HCF, ठीक है जी। इसी तरह है व्हाट इज़ LCM। LCM क्या होता है, LCM क्या होता है जी, LCM होता है जी, LCM सिंपली मैंने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। जिस तरह HCF की एग्जांपल आपने ली है, यहाँ पे क्या था, कॉमन फैक्टर 5xy था और नॉन कॉमन आपके पास क्या बचा, 3fx। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5xy मल्टीप्लाई बाय 3x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15x² आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा 6.1 से पहले का जो टॉपिक थे वो थे। तो अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं। और यहाँ पे देखें आपके पास 6.1 का क्वेश्चन है फाइंड HCF। आपने HCF फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन है 15y³ 35x² y6z²। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने फैक्टर बनाने हैं किसके, 15y³ के। 15 3 5 टाइम 15y³, y को 3 टाइम में आपने लिख दिया, मतलब एक्सप्लेन करके खुला करके लिख दिया। इसी तरह 35x² y6z², z²। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय y पावर 6 थी तो y को 6 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, तो x पावर स्केयर थी तो x को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। इस तरह z हमारे पास स्केयर था तो z को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो इन दोनों में कॉमन देखो आपके पास क्या आ रहा है, एक 5 आ रहा है, दूसरा y³ आ रहा है, तो आपके पास HCF क्या आएगा, 5y³। इसी तरह आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट है इसका, 14x⁴ y5 z5 एंड 49x² yz³। तो इट्स मीन आपने क्या कर लिया, पहले 14x⁴ y5 z5 लिख दिया, 14 के 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। x⁴ था तो x को 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई कर दिया, y⁴ था तो y को आपने 5 टाइम लिख दिया, z⁴ था तो z को 5 टाइम लिख दिया। सेम इसी तरह 49x² y एंड z³, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, x² था तो 2 टाइम x मल्टीप्लाई किया, y सिंगल था तो y मल्टीप्लाई बाय z³ था तो z को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है दोनों में, 7 कॉमन, x x 2x कॉमन आ गया, x मल्टीप्लाई बाय x, और z³ z और z 3 z आ गए। तो आपके पास मतलब z मल्टीप्लाई एंड y दोनों में एक कॉमन है, तो आपके पास क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और 3 टाइम z है, फिर y
और इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे z क्यूब हो गया y x स्क्वायर। तो HCF आपके पास क्या आ गया 7x स्क्वायर y z स्क्वायर। तो बेसिकली ये तो सिंपल हैं, इसमें इजी है, इसमें सिंपल आपने देखना है इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर बना के तो उसमें कॉमन देख लेना है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास अगर आगे है क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपके पास इसको करना क्या है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आपने HCF फाइंड करना है। ठीक है जी। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मतलब इनके फैक्टर बनाने हैं दोनों के, फिर आप आगे उसको देखना है जो कॉमन होगा तो आज HCF होगा। यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ये x 2x प्लस x कैसे आया, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 2x स्क्वायर आ गया। 2x स्क्वायर के फैक्टर बनाओ तो 2 इधर भी x इधर भी x, तो x स्क्वायर 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। तो इस वजह से हमारे पास 3x की जगह पे हमने ये रिप्लेस किया, तो ये पुट कर दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2, इसमें क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 1 कॉमन लो तो x प्लस 2। तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 2 x प्लस 1। इसी तरह इसका अगर आप देखो तो x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x प्लस 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो 3x प्लस x 4x, तो उसकी जगह हमने 4x की जगह 3x प्लस x रख दिया। पहले दो में कॉमन देखो, x कॉमन है तो x प्लस 3, प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 3, तो आपके पास क्या बच गया, x प्लस 3 x प्लस 1। तो इन दोनों में अगर आप देखें कॉमन आपके पास क्या है, x प्लस 1 x प्लस 1, तो HCF आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये सेम ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उसके फैक्टर आपको पता है क्या बन रहे हैं आपके पास, तो वो सिंपली है लिखा x प्लस 3 एंड x प्लस 4, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है जी। और दूसरा जो आपके पास है यहाँ पे देखो, अगर आपके पास है x प्लस 5x प्लस 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस x इज इक्वल टू 5 ऑफ x। ठीक है जी। तो आपने क्या कर लेना है, 4x प्लस x रखा, पे देखें आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, x कॉमन लिया तो x प्लस 4, प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 4। तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 4 x प्लस 1। तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा था, पीछे वाले में भी x प्लस 1 एंड x प्लस 3 था, यहाँ पे भी आप देखें तो x प्लस 1 एंड x प्लस 4 है, तो HCF आपके पास क्या आ गया, x प्लस 4। आई होप आपको समझ आई होगी, समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।